नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका टारगेट यूपीएसआई विद आशीष पांडे में। बच्चों, आज हम महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे जो इतिहास से संबंधित है और जो आपकी प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य है। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 है महाजनपद तथा सूची 2 है राजधानी। गंधार एक महाजनपद है और इसकी राजधानी तक्षशिला है। सूरसेन इसकी राजधानी मथुरा है। वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी है तथा कौशल इसकी राजधानी श्रीवास्ती है। प्रश्न संख्या 2 है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो ये अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो ये उदयन थे। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो वो थे कालाशोक। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ये बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर महान एवं पोरस यानी कि पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो झेलम नदी के। किस प्रकार का अमृत भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। क्वेश्चन नंबर 8वां है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। प्रश्न संख्या 9 है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो यह अवंतिका था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो यह महापद्यनंद जी थे। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जैंड्रमीज कहा गया? तो यह घनानंद जी को कहा गया। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो यूनानियों के द्वारा किया गया। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत छत्रपति बनाया? तो डेरियस दायर बाहु फर्स्ट ने। हाइडेक्सपस या वितस्तता आधुनिक नाम जिनका झेलम है का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक सूची में शासक के नाम दिए गए हैं, दूसरे में उनके वंश। तो बिंबिसार जो शासक था यह हर्यक वंश का था। कालाशोक जो शासक थे ये शिशुनाग वंश के थे। इसी प्रकार महापद्यनंद जो थे नंद वंश के थे और बिंदुसार मौर्य वंश के थे। आइए प्रश्न संख्या 18 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए कह रहा है। सूची 1 में महाजनपद तथा सूची 2 में आधुनिक क्षेत्र है। मगध इसका आधुनिक क्षेत्र पटना व गया जिले में माना गया। वत्स इसे इलाहाबाद। कौशल अवध। इसी प्रकार अवंती जो महाजनपद है और इसका आधुनिक क्षेत्र मालवा है। आइए प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिब्रज या राजगृह थी। प्रश्न संख्या 20, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदयन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। कहाँ पे किसमें उपलब्ध है? तो ये अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। 22वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो यह घनानंद जी थे। संख्या 23 है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो यह 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण क्या थे? तो इसमें से सभी, अर्थात भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिल चुका था और वह एक अच्छा प्रशासक भी था। आइए प्रश्न संख्या 25 की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के लिए एक कूट के उत्तर का चयन कीजिए। देखिए अब इसमें दिया एक तरफ राजा और दूसरे तरफ उसका राज्य क्या था। तो प्रद्योत एक राजा थे और उनका राज्य अवंती राज्य था। उदयन किस राज्य के राजा थे? तो वत्स राज्य के राजा थे। इसी प्रकार प्रसेनजीत कौशल राज्य के, अजात शत्रु मगध राज्य के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो यह कलिंग में स्पष्ट होता है। आइए नेक्स्ट है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था वह कौन था?
तो वह था डेरियस। 28वां प्रश्न है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो वज्र संघ वैशाली के साथ। आइए प्रश्न संख्या 29 की ओर बढ़ते हैं। वज्र संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक फेंकने वाले नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? तो अजातशत्रु। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। भारत में सिक्कों या मुद्रों का प्रचलन कब हुआ था? तो 600 ईसा पूर्व में हुआ था। ये प्रश्न संख्या 32 की ओर बढ़ते हैं। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो इसमें से बुद्ध के समकालीन अजातशत्रु और प्रसेनजीत थे, यानी कि पहला और तीसरा इसका सही आंसर है। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 34 है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अवंती राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो शिशुनाग थे वे। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो बिंबिसार किए थे। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो काशी। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अजातशत्रु ने। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो मगध साम्राज्य के बारे में इनमें से कोई भी बात सही नहीं है। जैसे कि पुराणों और महाकाव्यों के अनुसार इनकी स्थापना बृहदत्त ने की थी। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार का प्रदान तथा सर्वछत्रांक एवं विकराट की उपाधि धारणा दी थी। गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली क्रमशः इनकी 4 राजधानियां बनी। तो इनमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो नंद वंश का शासन था। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो वह था मगध। प्रश्न संख्या 42 है, निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो इनमें से सभी, अर्थात खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेखों उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छतप्रत प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। प्रश्न संख्या 43 है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो वह मगध में थी। निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? बिंबिसार को। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो महापद्मनंद को। डेरियस दारयबाहु फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो हेरोडोटस। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? श्रेष्ठीन कहा जाता था। गृहपति का अर्थ क्या होता है? धनी किसान। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 51 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और ये सूची 2 है। पहला है, अष्टकुलक किसे कहा जाता था? तो यह परामर्शदायी संस्था होती थी। महापात्र उच्च कोटि के अधिकारी होते थे, महामात्र इनको कहा जाता था। बलि साधक किसानों से कर वसूली करने वाले अधिकारी होते थे। और जो सैल्किक या शुल्काध्यक्ष होते थे, ये शिल्पियों और व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूल करने वाले अधिकारी होते थे। चलिए प्रश्न संख्या 52, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी के द्वारा। प्रश्न संख्या 54 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ महाजनपद है, दूसरी तरफ उसकी राजधानी है। जैसे कुरु एक महाजनपद है, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। पांचाल एक महाजनपद है और इसकी राजधानी अहिच्छत्र है। कौशल एक महाजनपद है जिसकी राजधानी साकेत है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो वह अंगुत्तर निकाय होता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य
जनपद स्थित था तो राजस्थान में स्थित था। धन्यवाद।